Hello students, welcome to Vikas Kumar chemistry classes. So today we are going to deal with the MCQs of chapter first chemistry, chemical reactions and equations. जिन्होंने सारी वीडियोस देख ली हैं उनको ही ये MCQs जो है वो करने में इजी होगा, बाकियों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि पहले वो सारी वीडियोस को देख लें जितनी भी मैंने बना रखी है फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, उसके बाद ही MCQs को अटेम्प्ट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है इसमें से? तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम चेक कर लेते हैं। पहले ए जो है इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बनना कॉम्बिनेशन है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा ब्रेकडाउन होकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 डिकम्पोजिशन है। जो थर्ड है जिंक प्लस H2SO4, तो यहाँ पर ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर जो जिंक है उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और लास्ट जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा C आएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो ये दो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से आपको मैं बताऊं तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या होगा हमारा? बस डाइजेशन ऑफ फूड में हमारा क्या होता है कि जो भी हमने ग्लूकोज, क्योंकि हम कोई भी फूड खाते हैं तो उससे हमें ग्लूकोज ही से मिलता है, मतलब हमें ग्लूकोज ही मिलता है इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो जो ग्लूकोज है वो टूट के हमें CO2 और H2 प्लस एनर्जी देता है। तो यानी कि वो एक तरह से ब्रेकडाउन हो रहा है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो उसमें डिकम्पोजिशन हो रही है। तो इसका आएगा थर्ड का हमारा जो आएगा आंसर वो आएगा हमारा A आएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोर्थ, इन द रिएक्शन Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस आयरन। तो यहाँ पे द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, तो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसमें आपने बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जिसकी रिडक्शन हो रही होती है। तो हम देख लेते हैं रिडक्शन किसकी हो रही है। तो रिडक्शन किसकी हो रही है? यहाँ पे जो आपका आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पे हमारा आयरन में। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रहा है, तो यानी कि ये हमारा Fe2O3 हमारा क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यानी कि A हो जाएगा। और जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमारा क्या होगा? एल्यूमिनियम। तो इस तरह से मैंने आपको ट्रिक बता रखी कैसे आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग आपने फाइंड करना था। उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हो जो मैंने लिंक में डाल रखी हैं। 10th क्लास की जितनी भी बना रखी है आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी उन रिएक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें से कौन सी है? तो ये भी आपको बड़ी आराम से पता लग जाएगा, रिएक्शन को देखने पे ही पता लग जाता है कौन सी आपकी किस टाइप के रिएक्शन है, क्योंकि बड़ी सिंपल रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपकी एक तरह की ऊपर जो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा वो हट गया है और बाद में हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ये अभी हमने किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप की है। KClO3 जो है पोटेशियम क्लोराइड जो है वो ब्रेकडाउन हो रहा है KCl प्लस ऑक्सीजन में, तो ये एक तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है। और ये भी एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी फिफ्थ का जो D पार्ट है, तो इसमें C आ जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन। कौन सी इसमें से केमिकल रिएक्शन नहीं है? डज नॉट इन्वॉल्व आ केमिकल रिएक्शन। तो पहला जो हमें ए पार्ट है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, ये भी एक हमारा केमिकल रिएक्शन है। बाकी दो ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, तो मेल्ट करने हैं, तो मेल्ट करना एक हमारा फिजिकल प्रोसेस होता है, तो यानी कि हमारा C हो सकता है। और बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, तो बर्निंग का मतलब ये होता है कि हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये एक हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। तो C ही है जो एक हमारा केमिकल प्रोसेस नहीं है। तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स को पहचानना होता है और MCQs का आंसर देना होता है। बस 1-2 सेकंड आप सोचोगे कुछ तो आपको अच्छे से पता लगेगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सी सेट रहेगी। आपको कोई चारों ऑप्शन को एक बार जरूर उसको इमेजिन कर लेना है कि वो हो सकती है नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं वो हमारी? तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है हमारी जनरली जितनी भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, किसी भी चीज़ को तोड़ना होता है तो उसके लिए हमें हीट लगती होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं जो इसमें जो ऑप्शन दी हुई हैं यहाँ पर ग्लूकोज जो है, तो ग्लूकोज CO2 और H2 में कन्वर्ट कर रहा है। ये एक तरह की हमारी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डाइजेशन की रिएक्शन हमारा। रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एक हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है जब भी एसिड वैसे जनरली जहाँ पे एसिड वगैरह यूज होते हैं वहाँ पे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कंबाइन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन हमारी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब ये तीनों देख सकते हो, तीनों हमारी
क्या है, एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लास्ट ही हमारे पास बची है जो डी है, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन पड़ी, एक्सेप्शनल केस है, ये हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल की नहीं है, तो ये थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी मैंने आपको हिंट के लिए बता दिया कि आपने इस रिएक्शन को याद रखना है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जहाँ पे कॉम्बिनेशन होते हुए भी ये एक तरह की क्या है, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल दे रहा है। कुछ एक्सेप्शन केस हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या होता है? बर्निंग ऑफ कोल का मतलब होता है कि हम कोल कार्बन को अब बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन से, तो क्या है, एक तरह से ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन की। और जब भी हम कॉम्बिनेशन होते हैं तो एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और कार्बन डाइऑक्साइड बना था वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कॉम्बिनेशन, तो तीनों ही हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं इन द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ मैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा, एक तरह से ये आपके रिवीजन है, क्योंकि मैंने अच्छे से सारी चीज़ें आराम से वीडियो बना रखी हैं। तो सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम और क्लोरीन जब कंबाइन होगा तो NaCl बनेगा। तो आपको पता होगा कि जो सोडियम है उसकी वैलेंसी 1 होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। और जो आपका क्लोरीन है उसकी -1 वैलेंसी होती है, तो वो क्या कर सकता है, वो गेन करेगा। तो जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन उसकी रिडक्शन होती है, जो लूज करता है वो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ए पार्ट है 9th का, एक क्लोरीन एटम इज रिड्यूस्ड, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की ना दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, ऑक्सीडेशन रिड्यूस दोनों नहीं हो सकता। सोडियम आयन इज रिड्यूस, सोडियम जो है वो लूज कर रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो गलत दिया हुआ सी, और डी भी गलत दिया हुआ, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, 9th का ए हो जाएगा। आउट ऑफ कॉपर, सिल्वर, आयरन एंड जिंक द मेटल विच कैन डिस्प्लेस ऑल अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस। मतलब इन चारों में से आपने बताने की सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो आपको मैंने रिएक्टिविटी सीरीज करा रखी है, उसमें उसके हिसाब से जो आपका जिंक है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस के मैं रीज़न बताते जा रहा हूँ क्यों उसका आंसर ऐसा आ रहा है। तो आज हम 25 MCQs कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी भी होती हैं उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो वो किस टाइप की रिएक्शन होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारा हो जाएगा 11th का ए हो जाएगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर इन्वॉल्व्स। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये पहले ही हमने रिएक्शन की थी, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये MgO। तो मैग्नीशियम की एक तरह से ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉम्बिनेशन हो रहा है उसका, तो यह किसके साथ यहाँ पे 12th का ए आ जाएगा, क्योंकि यहीं पे हमारा लिखा ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, बाकी कोई भी आपका मैच नहीं करेगा, तो 12th का ए हो जाएगा। उसका बैलेंसिंग है, तो बैलेंसिंग आप कर सकते हो इसकी, ठीक है। बैलेंसिंग में मैंने ये आपको एग्जांपल करा भी रखी है, तो इसका सी पार्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ, बाकी आप बैलेंसिंग की वीडियो देखिए, वहाँ पे उसका आंसर गिवन है। द रिएक्शन HCl प्लस NaOH। तो ये आपका एसिड बेस, ये एसिड है HCl और ये बेस है। तो एसिड बेस की जो रिएक्शन होती है वो जनरली कौन सी होती है, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये हम सेकंड चैप्टर में करने वाले हैं आगे, वहाँ पे आपको और अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे NaCl बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एक तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, पर यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, कहीं पे हमने क्या डबल डिस्प्लेसमेंट किया, वहाँ पे प्रेसिपिटेट बनते होते हैं कोई ना कोई, मैंने अच्छे बता रखा है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड बेस को एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। 15th क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जिंक मेटल कैन डिस्प्लेस आयरन, कॉपर एंड सिल्वर फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज। ऐसा क्यों हो सकता है? तो इनका आंसर तो आपको सीधे पता होना चाहिए, क्योंकि जो जिंक है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक इज द मोर रिएक्टिव देन अदर गिवन मेटल्स। ओके, तो 15th का बी। तो मतलब सिमिलर क्वेश्चन टाइप के ये रिएक्टिविटी सीरीज पे क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं, हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो वो सीरीज को आप याद कर लो तो आपके सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब हम इसमें भी देख ले, तो ये जो आपको रिएक्शन गिवन है गलत गिवन है, आधी रिएक्शन गिवन है। यहाँ पे जो है कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा होगा, CuO है यहाँ पर। तो मैग्नीशियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो एक तरह की क्या है, ये हमारे रिडॉक्स रिएक्शन है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका मैग्नीशियम है, वो जो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो इट इज आल्सो लाइक अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन है इसमें, तो सी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आप इस तरह से आंसर दे सकते हो, ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले ही आप वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसको देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, फिर आप मेरा आंसर सुनिएगा तो आपको ज़्यादा हेल्प रहेगी। 17th द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल।
तो कौन सी रिएक्शन होती है कोरोजन के टाइम? तो अगर कोरोजन मैंने आपको करा रखा है तो कोरोजन सिल्वर, कॉपर और हमने आयरन की थी। तो इसमें क्या होता है कि आपकी एक तो जो जैसे मान लो मैं एग्जांपल बात करूं कि जैसे हमारे पास आयरन होता है तो आयरन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, वाटर से कंबाइन होता है, एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती इसमें। तो हमारा Fe2O3.XH2 हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो एक तरह से ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है और आयरन के साथ ऑक्सीजन की एडिशन होती है और क्या होती है साथ में ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे दोनों होगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। तो ये मैंने इसका साथ में रीजन भी बता दिया। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान है, डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड स्टफ ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड। तो जब फूड खराब हो जाता है, उसकी बैड टेस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ये हमारा 18th का क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये हमारे 18th क्वेश्चन रह गए हैं, कर चुके हैं हम। तो आपको साथ साथ में मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहें अच्छे से। उसी तरह से मैं आपकी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करता जाऊँ। ये हम देख लेते हैं 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडक्शन। तो रिडक्शन देखो आप इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से तो याद ही कर लो कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये आप रिडक्शन बताना है। तो मैं इसमें आपको सीधा सा बताऊँगा, रिडक्शन को अगर आप चारों ऑप्शन को देखोगे तो एरो के बाद ही आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एरो के बाद ही आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एरो के बाद ही आपको इलेक्ट्रॉन दिख, एक ही रिएक्शन जो एरो के पहले आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो यही डिफरेंस है, आपका यही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ इलेक्ट्रॉन ले लिया है, जैसे आयरन के ऊपर +3 चार्ज था, एक माइनस चला गया उसके साथ, तो कितना रह जाएगा हमारे पास? +2। तो ये आयरन 2 में कन्वर्ट हो गया। इस तरह इसकी रिडक्शन हो रही है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस साइन होता है तो वो +3 से +2 में चला गया है। इसी तरह तो बाकी सब में आप देख सकते हो या तो इंक्रीज़ हो रहा है या हमारा पर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज़ कर रहा है या प्लस चार्ज को इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे ये सल्फर S2 नेगेटिव देख रहे हो, तो ये 2 नेगेटिव था, इसने लूज़ कर दिया उधर जाके, अकेला सल्फर रह गया +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 नेगेटिव निकल चुके हैं, यानी कि उसने लूज़ कर दिए हैं। इसी तरह Fe2 पॉजिटिव है, 2 थे, अब 2 से ये 3 बन गया, मतलब कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन और कम कर दिया है, तो इसलिए +3 हो गया उसके साथ। 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसलिए +4 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन सब लूज़ कर रहे हैं, बस सी ही हमारा आंसर आएगा। डॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होती है और एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन भी होती है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पार्ट आ जाएगा इसमें। हम अब कर लेते हैं 21st, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज कंसीडर्ड ड्यूरिंग बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो ये हम करते होते हैं, मैंने क्वेश्चन भी कराया कि हमें वाई वी नीड द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बिकॉज इट हैव टू बी फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे थोड़ा गलत दे दिया, यहाँ पे मैन लिख दिया है, देयर इज नो लॉ फॉर द अबाउट द मैन, द मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बी ऑप्शन आएगा, बाकी कोई भी नहीं आएगा। आपने ये लॉ पढ़ा ही नहीं है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो आपने पढ़ा ही नहीं है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जनरली कंपाउंड की डेफिनेशन के ऊपर आता है हमारा, तो ये आ जाएगा बी आ जाएगा हमारा। तो आगे हम कर लेते हैं 22nd क्वेश्चन। तो 22nd क्वेश्चन में आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सी इसमें से करेक्ट है वो आपने बतानी है। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, तो आपने MCQ जरूर ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आप आंसर भी गलत दे दोगे। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ऐसा होता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाए, उसे और ऑक्सीजन मिल जाए तो वो CO2 बन जाएगा। तो पहला रिएक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और वो इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नो। अगर हम वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने करवा रखी है, जो वाटर को अगर हम एक तरह से ये हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस है जिसमें हमारा जो वाटर है वो ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, तो ये एक तरह की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक नॉट एक्सोथर्मिक। तो हमारा ये बी ही आंसर आ जाएगा। बाकी जितनी भी तीनों आपकी, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यस, सोडियम मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड में बनाता है। बाकी सारी ही करेक्ट है, सिर्फ आपका बी ही इनकरेक्ट है। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है इनमें से? तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, हाँ जी, ये फिजिकल चेंज है, ये पहला ही। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, यस, ये भी एक फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, फिजिकल चेंज। कंबशन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो कंबशन करोगे अगर किसी भी फ्यूल का, तो हमारे पास कौन सी गैस निकलती है? CO2 और H2। जैसे मान लो मैं पेट्रोल करता हूँ या डीजल करता हूँ या मैं कैरोसिन ऑयल करता हूँ या कोई भी हम ऑर्गेनिक फ्यूल को बर्न करते हैं, LPG में भी यही सब होता है।
उसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, तो वो कंबाइन जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं तो CO2 और H2 निकलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो किस टाइप की हमारी, इट्स नॉट ए फिजिकल चेंज से केमिकल चेंज, तो डी आ जाएगा 23rd। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। 24th ये क्वेश्चन जो है वो आपने ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इस लेवल पे हम देख लेते हैं। NCERT एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी है एक तरह से। फॉलोइंग रिएक्शन इज, किस टाइप की रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ध्यान देखिए कि कैसे हम रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कौन सी रिएक्शन हो सकती है, तो अगर मैं बात करूँ तो जैसे अमोनिया था यहाँ पे NH3 से ये NO बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्या बन गया, H2O बन गया। अब यहाँ पे क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया है, यानी कि रिडक्शन हुई है। तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही ये। और साथ में क्या है, कॉम्बिनेशन तो नहीं है ना और ना ही न्यूट्रलाइजेशन है, क्योंकि एसिड बेस की रिएक्शन है। तो आपके पास क्या बचा, एक ही बची डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे ऑक्सीजन ने यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन को हटा दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक्सचेंज में डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो एक तरह की ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है हमारे पास। तो ये हमारा CH1 और 3rd आ जाएगा। तो इस तरह से आप जितनी एग्जांपल्स करते जाओगे हो जाएगा। तो इससे ऊपर आपको कोई MCQs आएगा नहीं, इसी लेवल पर आपके सारे MCQs रहेंगे, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है वो हम देख लेते हैं। ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आयरन की क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है आयरन की, क्योंकि ऑक्सीजन साथ में देखा, और वाटर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो आपने ये बताना है जो नीचे स्टेटमेंट गिवन है उसमें से क्या सही है। तो जब जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो खुद में क्या होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन, तो वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि आयरन मेरा क्या है, यहाँ पे RA है, रिड्यूसिंग एजेंट है मेरा। और वाटर जो है मेरा वो क्या चीज़ है, वहाँ पे वाटर हमारा क्या है, हमारा वाटर की क्या हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो है। तो ये हमारा वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 4th में लिखा हुआ है वाटर इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर की रिडक्शन हो रही है, यस, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है। और आयरन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। मतलब ये तीनों ऑप्शन थे, ये 1, 2 और 4th। तो 1, 2, 4th हमारा ये रहा, C आ जाएगा। तो 25th का C पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम MCQs को अटैम्प्ट किया जाता है। तो आपको ये सारे MCQs आपको अच्छे से पता लगे होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए इसी तरह से और अपनी आपकी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share it with your friends and also like it. Thank you students, have a nice day.